नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 29 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है विस्मृति के प्रमुख कारण और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं विस्मृति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या फिर नया अनुभव प्राप्त करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उस अनुभव या उस बात का एक कोई चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में फिर से लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं, मतलब उसको याद कर सकते हैं। पर कभी कभी हम ऐसा करने में असफल रहते हैं। हमारी यही असफलता की जो क्रिया है वही विस्मृति कहलाती है। विस्मृति होता है भूलना। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। जैसे कल किसी ने कोई बात कही, वो आज हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो बात आज याद नहीं आ रही है, वही क्या है, विस्मृति है। अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई विस्मृति की परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले मन महोदय ने क्या कहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता जो होती है उसे ही विस्मृति कहते हैं। फिर ड्रेवर महोदय ने कहा है, विस्मृति का अर्थ बताते हुए कहा है कि किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले से सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता ही विस्मृति मानी जाती है। अब हम देखने वाले हैं विस्मृति के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि ये विस्मृति जो होती है, भूलना जो होता है, ये कितने प्रकार से भूला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति का प्रमुख कारण है जो है वो व्यक्ति ही माना जाता है। वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उस बात को वो भुला देता है। फ्राउड महोदय का कथन है कि हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं ताकि वो अनुभव हमारे सामने दोबारा ना आए। वही क्या है, विस्मृति है। दूसरा प्रकार है वो है निष्क्रिय विस्मृति। निष्क्रिय विस्मृति का प्रमुख कारण व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति सिर्फ सक्रिय विस्मृति का कारण होता है। वह प्रयास न करने पर भी किसी बात को वो स्वयं भूल जाता है। फिर हम देखने वाले हैं विस्मृति के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। इनके कारणों को हम दो भागों में बांटेंगे, सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण में आ जाएगा बाधा, दमन और अनअभ्यास के प्रमुख सिद्धांत, और सामान्य कारण में आ जाएगा समय का प्रभाव, रुचि का अभाव और विषय की मात्रा। अब हम इन कारणों को बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहला है बाधा का सिद्धांत। बाधा के सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद में दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है। ये आप जब पढ़ते हैं तो आपके साथ ये होता है। फलस्वरूप वे निर्बल होते चले जाते हैं कि जो पाठ हमने पहले पढ़ लिया वो पाठ धीरे धीरे निर्बल मतलब कमजोर होता चला जाता है और हम उस पाठ को भूलते जाते हैं। दूसरा है दमन का सिद्धांत। दमन के सिद्धांत के अनुसार हम दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी घटनाओं को हम याद करेंगे तो दोबारा हमें दुख होगा। अतः हम
उनका दमन करते हैं, मतलब उनको दबाते हैं। परिणामतः वे हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं और धीरे धीरे हम उनको भूल जाते हैं। फिर है अनअभ्यास का सिद्धांत। थोरनडाइक एंड एबिंगहास ने विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। यदि हम सीखी हुई बात का बार बार अभ्यास नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं। कि हमें अगर कोई बात याद रखनी है तो हमें बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है, तभी वो बात हमें याद रहती है, वरना हम उसे भूल जाते हैं। फिर है समय का प्रभाव। हैरिस महोदय के अनुसार सीखी हुई बात पर उस समय का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। अधिक समय पहले जो बात सीखी हुई है वो अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम भूली जाती है, क्योंकि वो कम समय वाली बात याद रहती है और लंबे समय वाली बात हम भूल जाते हैं। अगला है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखेंगे उतनी जल्दी हम उसको भूल जाएंगे। अगर हमें उसे सीखने में रुचि अधिक होगी, उस पर अधिक ध्यान देंगे, हमारी अधिक इच्छा होगी, तभी हम उसको याद रखेंगे। इसके संबंध में स्टाउट महोदय ने लिखा है कि जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उन्हें हम स्मरण रखते हैं, मतलब उन्हें हम याद रखेंगे। फिर है विषय का स्वरूप। हमें सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें जो होती हैं वो बहुत समय तक याद रहती हैं। इसके उल्टा, मतलब इसके विपरीत क्या होता है, हम कठिन, निरर्थक और हानिप्रद बातों को शीघ्र ही भूल जाना चाहते हैं। हम ऐसी बातों को याद नहीं रखना चाहते। मार्शल महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि निरर्थक विषय की तुलना में सार्थक विषय का विस्मरण बहुत धीरे धीरे होता है। अगला है विषय की मात्रा। विस्मरण विषय की मात्रा के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर में और लंबे विषय को जल्दी जल्दी भूलते हैं। अगला है सीखने में कमी। हम कम सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से, मतलब देर से भूलते हैं। फिर है सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि शिक्षक जो होता है वो बालकों को सीखने के लिए उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में करता है तो बालक क्या होते हैं, थोड़े समय में उस सीखी हुई बात को भूल जाते हैं। अगला है मानसिक आघात। सिर में आघात या चोट लगने से जो स्नायु कोष्ठ होते हैं वो छिन्न भिन्न, मतलब तितर बितर हो जाते हैं। अतः उन पर बने स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुई बातों को भूल जाता है। वह कम चोट लगने से कम और ज़्यादा चोट लगने से ज़्यादा भूलता है। अगला है मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व के कारण मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी हमेशा उत्पन्न होती रहती है। यह परेशानी विस्मृति का प्रमुख कारण बनती है। अगला है मानसिक रोग। कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो स्मरण शक्ति को बहुत ही कमजोर और निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का एक मानसिक रोग है दुस्साध्य उन्माद। फिर है मादक वस्तुओं का प्रयोग। मादक वस्तुओं का प्रयोग मानसिक शक्ति को क्षीण, मतलब कमजोर कर देता है, अतः विस्मरण एक स्वाभाविक बात हो जाती है। फिर है स्मरण न रखने की इच्छा। यदि हम किसी बात को स्मरण नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य भूल जाते हैं।
स्टुअर्ट व ओक्टन महोदय का कथन है कि हम बहुत सी बातों को स्मरण न रखने की इच्छा के कारण उनको भूल जाते हैं। अगला है संवेगात्मक असंतुलन। किसी संवेग के उत्तेजित होने पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा में असाधारण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उस दशा में उसे पिछली बातों का स्मरण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बालक भय के कारण भली प्रकार याद पाठ को भी भूल जाता है। भाटिया महोदय का इसके संबंध में विचार है कि संवेगात्मक असंतुलन विस्मृति के सामान्य कारण माने जाते हैं। फिर है विस्मृति कम करने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। किसी बात की कम विस्मृति का अर्थ है उसे अधिक समय तक स्मरण रखने या फिर स्मृति में धारण रखने की क्षमता न होना। अतः विस्मृति को कम करने या धारण शक्ति में उन्नति करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पाठ की विषय वस्तु। कोलेस्निक महोदय के अनुसार पाठ की विषय वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विषय वस्तु की विस्मृति की जो गति है और उसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। इसके अतिरिक्त पाठ में आवश्यकता से अधिक तथ्य, तिथियां और विस्तृत सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। अगला है पूरे पाठ का स्मरण। बालक को पूरा पाठ सोच समझ कर याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा पाठ याद नहीं हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य कभी भी स्थगित नहीं करना चाहिए। लगातार उसका रिवीजन करना चाहिए। साथ ही उस पाठ को आंशिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाठ का भूल जाना आवश्यक है कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन्हें हमें भूल जाना चाहिए। अगला है पाठ का अधिक स्मरण। पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी बालक का उस कुछ समय तक और स्मरण करना चाहिए कि उस पाठ को कुछ समय तक और याद रखना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मन महोदय ने लिखा है कि पाठ स्मरण हो जाने के बाद जितना अधिक स्मरण किया जाता है उतना ही अधिक वह स्मृति में धारण रहता है। अगला है बालक का स्मरण करने में ध्यान। पाठ को स्मरण करते समय बालक को अपना पूर्ण ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए। वुडवर्थ महोदय के अनुसार सीखने वाला जितना अधिक ध्यान देता है उतनी ही जल्दी वो सीखता है, बाद में उतनी ही देर से वो भूलता है, और सीखते समय जो ध्यान नहीं देता वो बहुत लंबे समय तक उसको पढ़ेगा तब उसके कुछ याद होगा और वो उसे तुरंत भूल जाता है। अगला है अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। बालक को पाठ यह विचार करके स्मरण करना चाहिए कि उसको कुछ बहुत समय तक याद रखना है, तभी वह उसे शीघ्र भूलने की संभावना का अंत कर सकता है। बोरिंग, लेगफेल्ड और वेल्ड महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि अधिक समय तक स्मरण रखने के विचार से याद किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है। अगला है विचार शास्त्रीय के नियमों का पालन। पाठ याद करते समय बालक को विचार शास्त्रीय के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे नवीन तथ्यों और घटनाओं का उन तथ्यों और घटनाओं से संबंध स्थापित करना चाहिए जिनको वह जानता है। ऐसा करने से वह संभवतः पाठ का कभी भी विस्मरण नहीं करेगा। फिर है पूर्व व अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग। बालक को पाठ याद करने के लिए पूर्ण और अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि खंड और अंतरहीन विधियों की अपेक्षा इन विधियों से पाठ किए गए मतलब इन विधियों से याद किए गए पाठ का विस्मरण जो होता है उसकी गति बहुत कम होती है
फिर है सस्वर वाचन। बालक को पाठ बोल बोल कर स्मरण करना चाहिए। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि सक्रिय सस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति जो होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। अगला है स्मरण के बाद में विश्राम। बालक को पाठ स्मरण करने के कुछ समय बाद विश्राम अवश्य करना चाहिए ताकि पाठ के जो स्मृति चिन्ह हैं वो उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाएं। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि सीखने के बाद कुछ समय तक विश्राम का महत्व अनेक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया गया है। अगला है पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ को स्मरण करने के बाद में बालक उसे थोड़े थोड़े समय के उपरांत दोहराना चाहिए। पाठ की जितनी अधिक पुनरावृत्ति की जाती है उतनी ही अधिक देर में वो उसे भूलता है। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि पुनः अधिगम स्मृति चिन्हों को सजीव बनाता है और विस्मरण को वो कम कर देता है। अगला है स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। बालक को विस्मरण में कमी करने के लिए स्मरण करने की मितव्ययी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी पुष्टि करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है कि स्मरण करने के लिए मितव्ययता के नियम धारण शक्ति के लिए भी लागू होते हैं। फिर हम बात करेंगे शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है। कोलिस व ड्रेवर महोदय के शब्दों में यह सत्य है कि विस्मरण जो होता है वो स्मरण के विपरीत होता है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण जो होता है वो लगभग उतना ही लाभप्रद माना जाता है जितना कि स्मरण माना जाता है। विस्मरण लाभप्रद क्यों होता है, बालक की शिक्षा में उसका कार्य क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है, इन सभी का वर्णन हम देखने वाले हैं। पहला बिंदु है बालक विद्यालय में ऐसी अनेक बातें सीखता है जो उसके लिए क्षणिक महत्व की होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत महत्व की होती हैं थोड़े समय के लिए। अतः उसके लिए उन्हें स्थायी रूप से स्मरण न रखकर उस बालक को उन बातों को भुला देना ही अच्छा माना जाता है। कोलेस्निक महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्व होता है और वे स्मरण करने के योग्य भी नहीं माने जाते। अगला बिंदु, बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है, वे सब उनके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती। मतलब जो जितनी बातें सीखता है वो सभी उपयोगी नहीं होती। अतः जैसा कि क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि सीखने वाले के लिए ये जानना जरूरी है कि यह क्या स्मरण रखे कि वो इसमें से कौन सा उसे याद रखना है और कौन सा उसे भूलना है। अगला है यदि बालक के मस्तिष्क में सभी बातों के स्मृति चिन्ह जो होते हैं वो अंकित हो जाते हैं, मतलब वैसे ही छप जाते हैं, तो उसके विचार जो होते हैं वो पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अतः अपने विचारों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे कुछ बातों को भुलाना भी जरूरी है। स्टुअर्ट व ओकडेन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि यदि हम अपने विचारों में व्यवस्था और बल चाहते हैं तो हमारे लिए विस्मरण बहुत ही जरूरी है। अगला बिंदु है बालक को अपने विद्यालय और पारिवारिक जीवन में समय समय पर जो कड़वे और दुखद अनुभव होते हैं, ये अनुभव स्मरण की प्रक्रिया में उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः उनका विस्मरण करके ही, मतलब उनको भूलकर ही बालक विद्यालय में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। इसके संबंध में भाटिया महोदय ने लिखा है कि भली प्रकार स्मरण करने के लिए हमें बहुत कुछ भुला देना आवश्यक है। बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त
विभिन्न विषयों में कुछ सीमा तक कुशलता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह गलत कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है। इसके संबंध में मन महोदय ने लिखा है कि उचित प्रक्रियाओं का अर्जन करने के लिए हमें अनुचित प्रक्रियाओं को बहुधा भूल जाना ही जरूरी होता है। अगला है, बालक का स्मृति क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है, अतः यदि वह सब बातों को याद रखेगा तो उसे अपने स्मृति क्षेत्र में नवीन बातों को स्थान देना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी क्या होती है, फुल हो जाती है। इस दृष्टि में उसे पुरानी जो बातें हैं उनको भुला देना चाहिए, मतलब मेमोरी में जगह खाली करनी चाहिए। कोलनेस व ड्रिवर महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि विस्मरण किसी भी प्रकार के लाभप्रद अधिगम का आवश्यक अंग है। अगला है, ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनको बालक पुरानी बातों को भुलाकर ही सीख सकता है। वो कौन सी होती हैं? जैसे पढ़ने या लिखने की उपयुक्त जो विधियां हैं, अतः उसे उन विधियों को भुला देना चाहिए जिनका प्रयोग वह करता चला आ रहा है, मतलब उसको नई नई विधियां सीखनी चाहिए। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि नई बातों का सीखना होता है वो पुरानी बातों के स्मरण में बाधा उत्पन्न करता है, और पुरानी बातों का स्मरण जो होता है वो नई बातों को सीखने में बाधा डालता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा में विस्मरण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वह विस्मरण करके ही शिक्षा संबंधी नई बातों को सीख सकता है। रिबर्ट महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि स्मरण करने की एक शर्त यह है कि हमें विस्मरण करना चाहिए। फिर इस चैप्टर से संबंधित नीचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों का अपने रफ नोटबुक में आंसर देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।